पीएमए इनिशियल इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? इनिशियल टेस्ट के बाद सबसे ज़्यादा मुश्किल इनिशियल इंटरव्यू होती है और ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स इनिशियल इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। अभी इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स इंटरव्यू फेल क्यों कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम उन टिप्स के ऊपर बात करेंगे जिसकी मदद से आप अपनी इनिशियल इंटरव्यू को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। उन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जो आपकी इनिशियल इंटरव्यू में चेक किए जाते हैं, ऐसे का भी आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। सो डियर स्टूडेंट्स, पीएमए के इस सफर में अभी हम खड़े हैं इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको क्लियर कर पाते हैं तो आप लोग आईएसएसबी के लिए रिकमेंड हो जाते हैं, और आपकी इंटरव्यू अगर फेल हो जाती है तो आपने वापस आकर दोबारा नेक्स्ट कोर्स में यानी 6 महीने बाद इनिशियल टेस्ट फिजिकल और मेडिकल देना होता है। तो ने कहने का मतलब ये है कि इनिशियल टेस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी इनिशियल इंटरव्यू है, क्योंकि अगर आप इनिशियल टेस्ट फेल कर लेते हैं तो दोबारा आपने इनिशियल टेस्ट देना होता है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू फेल कर देते हैं तो इनिशियल टेस्ट भी दोबारा देना होगा, फिजिकल टेस्ट भी दोबारा देना होगा और मेडिकल भी दोबारा देना होगा। और सबसे ज़्यादा मुश्किल पीएमए के सफ़र में आपकी इंटरव्यू ही है, क्योंकि ये इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि क्या चीज़ें चेक की जाती है। आईएसएसबी का तो आप सबको पता है कि आईएसएसबी के अंदर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें, लेकिन इंटरव्यू का ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता और इसकी तैयारी के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। तो इसलिए आपने इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है अपनी इनिशियल टेस्ट के साथ, क्योंकि बाद में आपको इतना टाइम नहीं मिलता। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। ये हमारा इनिशियल इंटरव्यू का कंप्लीट कोर्स है जो कि आज से हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, और ये हमारा पहला लेक्चर जो है तो ये एज अ डेमो हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड कर रहे हैं। इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रेट को, कि ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स इनिशियल इंटरव्यू को क्यों फेल करते हैं, वो क्या गलती करते हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू के अंदर चेक की जाती है जो 50% स्टूडेंट्स में नहीं होती। तो हम उनके ऊपर बात करेंगे ताकि आप अपनी इनिशियल इंटरव्यू के उन कमी के ऊपर काम करें। इसके अलावा जो ऑफिशियल क्राइटेरिया है, 6 ऑफिशियल क्राइटेरियाज जो है, जो आपके हिडन वेट एरियाज है जहाँ से आपके मार्क्स काउंट किए जाते हैं, तो वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ऐसे जो ट्रैप है, ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे में फेल हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता। वो जिस तरह अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखते हैं उस तरह से ऐसे यहाँ पर भी लिख के आ जाते हैं, तो वो फेल हो जाते हैं। तो ऐसे के ऊपर भी हम बात करेंगे, और ख़ासकर इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 गाइडलाइंस है कि आपने किस तरह हर ऐसे के अंदर अपने 8 गाइडलाइंस को यूज़ करना है और आपने कैसे ऐसे की जीत करनी है। सीसीटीवी, जिस तरह आपको पता है कि आपकी जो इंटरव्यू है वहाँ पर कैमरे लगे होते हैं और आपकी जो इंटरव्यू है वो रिकॉर्ड हो रही होती है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर सिफारिश चलती है या नहीं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और आपकी इस इंटरव्यू के अंदर कितनी शफाफियत है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और आपके सेंटर में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि हम जो तैयारी करवाएंगे वो आपके सेंटर के हिसाब से होगी। तो जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और जो आपके सेंटर में पूछे जाते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, यानी फेक्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को। इसके अलावा ड्रेसिंग आपने कैसे करनी है, आपने अपने हिसाब से, अगर आप लेट सपोज पठान और शलवार कमीज पहनना पसंद करते हैं तो आपने अपनी शलवार कमीज इंटरव्यू के हिसाब से कैसे सेलेक्ट करनी है, और आपने अपनी पैंट शर्ट किस तरह से पहननी है, ठीक है। इंटरव्यू का फॉर्म आपने कैसे फिल करना है, क्योंकि इंटरव्यू फॉर्म से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। और इंटरव्यू के बाद आपने अपने एसएसबी का फॉर्म कैसे फिल करना है और कैसे सबमिट करना है, और इस फॉर्म को आपने अपने पास रखना है, और इसमें आईएसएसबी के अंदर कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इस कोर्स की हमारी ऑब्जेक्टिव यही होगी कि हम आपके ऊपर इंटरव्यू पास करें, और हम आईएसएसबी का जो फॉर्म आपको दिया गया हो उसको भी फिल करके आपको तरीकेकार सिखाए, और आगे आप अपने आईएसएसबी की तैयारी के ऊपर फोकस कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटरव्यू के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। तो आपकी इनिशियल टेस्ट के 5 से 10 दिन बाद आपकी होती है इनिशियल इंटरव्यू, ठीक है। इनिशियल टेस्ट जैसे ही आपका हो जाता है तो कुछ सेंटर में 2 से 3 दिन, कुछ में 5 और कुछ में 10 दिन का गैप होता है। तो बाद में आपके पास सिर्फ 5 से 10 दिन का टाइम होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, क्योंकि इनिशियल टेस्ट आपके सिर्फ नॉलेज को चेक करता है कि आपने क्या चीज़ याद किया है और वो चीज़ इनिशियल टेस्ट में आप सही करते हो या नहीं। लेकिन इनिशियल इंटरव्यू में आपकी नॉलेज से हट के आपकी एक्सप्रेशन, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी ओवरऑल लुक, आपकी ज्योग्राफिकल नॉलेज, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, उन सब को चेक किया जाता है।
तो इसलिए आपने अभी से इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना है अपनी इनिशियल टेस्ट की तैयारी के साथ-साथ, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर आपने सबसे पहले 2 एसे लिखने होते हैं। इंटरव्यू वाले दिन जैसे ही आप चले जाते हैं तो सबसे पहले आप 2 एसेस लिखते हैं। एक इंग्लिश का एसे होता है और एक उर्दू का, और उसके बाद फिर आपकी पैनल के साथ इंटरव्यू होती है। पैनल में कौन होते हैं? एक होता है साइकोलॉजिस्ट और एक होता है एसआरओ, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफिसर, जो कि मेजर या कर्नल रैंक के बंदे होते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद उसी दिन आपको 1 से 2 घंटे बाद रिजल्ट अनाउंस किया जाता है कि कौन लड़के फेल है और कौन पास है। जो लड़के पास हो जाते हैं उनको एसएसबी का फॉर्म दिया जाता है और उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि आप 1 हफ्ते के अंदर अपना ये जो फॉर्म है इसको फिल करके सबमिट करें। तो ये आपका हो गया ओवरऑल इंटरव्यू का स्ट्रक्चर। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, कुछ इस तरह की हकीकत के ऊपर हम बात करेंगे, कुछ हकाइक के ऊपर हम बात करेंगे जो इंटरव्यू का हिस्सा है लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट को पता नहीं होता। पहली चीज, आपके इंटरव्यू के टोटल 20 मार्क्स है। आपकी ये कोई रैंडम इंटरव्यू नहीं है कि बस आपने ऐसे लिख दी और आप रूम के अंदर चले गए और आपको कहा क्या पास या फेल। आपके 20 मार्क्स से आपने इंटरव्यू में अगर पास होना है तो आपने इसमें से 12 से ज्यादा मार्क्स लेने हैं। अगर आपके मार्क्स 12 से कम हो तो आप फेल हो जाते, और फेल का मतलब क्या है कि आपने अभी दोबारा नेक्स्ट कोर्स में इनिशियल टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल ये सब दोबारा देना होगा। तो आपने 20 मार्क्स लेने होते हैं, ठीक है? 20 में से आपने 12 से ज्यादा मार्क्स लेने हैं। तो मीन्स आपकी ये जो इंटरव्यू है इसके 20 मार्क्स है, यानी इसको डिवाइड किया गया है। इसके अंदर ये मार्क्स की डिवीजन हुई है। अभी ऐसे के भी अपने मार्क्स होंगे, आपके ड्रेसिंग के भी अपने मार्क्स होंगे। तो ज्यादातर स्टूडेंट के जहन में ये बात आ रही होती है कि सर आप हमें यह बताएं कि ये मार्क्स हमने कैसे लेने हैं। तो मार्क्स लेने के, लेट सपोज अगर मैं आपको बता दूं कि 20 आपके मार्क्स है, तो अब ये 20 मार्क्स तो किसी ना किसी चीज के होंगे ना, 5 5 5। लेट सपोज मैं आपको बताऊं कि 5 मार्क्स इस चीज के हैं, 5 इस चीज के हैं, 5 इसके हैं और 5 इसके हैं। तो आपने तो अपनी तैयारी भी फिर उसी के हिसाब से करनी है ना। पहले आपने ये 5 नंबर इसकी तैयारी करनी है, फिर आपने इसकी करनी है, फिर इसकी करनी है, फिर इसकी और फिर इसकी। तो इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप अपने टारगेट को अचीव करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे, अपने इस कोर्स के अंदर आपको ये बताएंगे कि ये मार्क्स किस चीज के हैं। जिस तरह देखिए, आपके ड्रेसिंग के भी मार्क्स है। अभी आपने ड्रेसिंग किस तरह सीखी है, वो इंटरव्यू के मुताबिक है या नहीं है, और आप एक एज ऑफिसर लुक दे रहे हो या नहीं। ये तो नहीं ना कि आपने कोई भी, बस वो शादी में जो लोग वास्कट पहनते हैं आपने वो वास्कट पहन ली और आप इंटरव्यू के लिए चले गए। या जो लोग गांव में, या लोग जो इधर उधर कैजुअल फंक्शंस में जो शूज़ पहनते हैं वो शूज़ आपने अपने एक फॉर्मल इंटरव्यू में लेके चले गए, तो मसला तो किया है ना। तो यहाँ से आपके मार्क्स इसके कटेंगे ना। आपकी जो बाल है वो ठीक नहीं है, आपकी जो दाढ़ी है या जो आपने शेव है वो सही नहीं की, तो बाल तो कटेंगे ना, आपके नंबर तो कटेंगे ना इस चीज़ के। तो इस तरह से इंटरव्यू के जो मार्क्स है इसकी डिवीजन हुई है। अभी ये मार्क्स किस किस चीज़ के हैं और उसके ऊपर आपने कैसे काम करना है। जिस तरह देखिए, ऐसे के भी अपने मार्क्स है। ऐसे के अंदर जो इसके 8 एसेंशियल गाइडलाइंस है, अगर उसके मुताबिक आपने ऐसे लिखे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने नहीं लिखे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हम इनकी ब्रेकडाउन करेंगे कि किस चीज़ के कितने मार्क्स हैं और उस पोर्शन के अंदर हमने कैसे तैयारी करनी है। जिस तरह ड्रेसिंग है तो हमने अपनी ड्रेसिंग कैसे करनी है। एथिक्स है, रूम में कैसे एंटर होना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे जवाब देना है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसका आपने क्या कहना है। तो इन सब के मार्क्स काउंट किए जाते हैं। तो इन सब की हम डिवीजन करेंगे ताकि आपको चीज़ें रूट लेवल से क्लियर। ये नहीं कि मैं आपको बताऊं कि इंटरव्यू के 20 मार्क्स है, आपने इनके लिए काम करना है। अभी 20 मार्क्स तो है लेकिन किस चीज़ के हैं और उन काम के ऊपर हमने कैसे फोकस करनी है, ठीक है? अच्छा देखिए, फिर उसके बाद क्या है, इंटरव्यू में 2 लोग बैठे होते हैं। एक होता है आपका एसआरओ, एक होता है सिलेक्शन साइकोलॉजिस्ट। अभी इस ये भी आपको जज कर रहा होता है, ये भी जज कर रहा होता है। ये आपसे अपने क्वेश्चन पूछ रहा होता है, साइकोलॉजिस्ट आपसे अपना क्वेश्चन पूछ रहा है। जिस तरह के साइकोलॉजिस्ट कुछ सेक्सुअल क्वेश्चन भी पूछता है, आपसे सेक्स रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, आपने कभी मास्टरबेट किया है या नहीं। तो आपने इन क्वेश्चंस का किस तरह से आंसर देना है, किस तरह नेचुरली आपने रिस्पांस देना है और कितना कॉन्फिडेंस के साथ आपने रिस्पांस देना है। इन चीज़ों के अपने मार्क्स होते हैं, देखो उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इनके ऊपर भी हम काम करेंगे, और जो आपका सेंटर है वहां पर कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके ऊपर भी हम काम करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए, आपकी जो ऐसे है इंग्लिश और उर्दू ऐसे, ये आपने कैसे लिखनी है, और 8 एसेंशियल गाइडलाइंस जो है इनको आपने कैसे फॉलो करना है। और आपको हम 40 सॉफ्ट एसेस भी देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने ऐसे किस तरह से लिखना है, ठीक है? क्योंकि देखिए, ऐसे में आपकी राय जो है इसके भी मार्क्स है, जो मसला है इसकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसके भी अपने मार्क्स होते हैं, आप जो सजेशन देते हैं इसके भी अपने मार्क्स हैं, और ओवरऑल जो कंक्लूजन है, आप क्या राय देना चाहते हैं, आपके ख्याल में क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं,
इन सब के मार्क्स होते हैं। तो आपने इन 8 गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। और कौन से 8 गाइडलाइंस है तो वो भी हम अपने एसे के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद क्या है जो हिडन वेट के क्राइटेरिया, जिस तरह देखिए एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस, करंट अफेयर्स, जियोग्राफिकल और पाक स्टडी, ओवरऑल आउटलुक, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और एनी अदर एस्पेक्ट्स, इनके ये जो वेट है इनको हमने कैसे करना है, एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस हमने कैसे अचीव करना है। अभी तो हर कोई कहेगा ना कि आपने इंटरव्यू के अंदर कॉन्फिडेंट रहना है। अभी कॉन्फिडेंट किस तरह से रहना है, ये भी तो बात है ना, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। करंट अफेयर्स, अभी करंट अफेयर्स में आपने क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी, जिस तरह मैप से रिलेटेड वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपने आंसर कैसे देना है, और मैप से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। ये तो जो वेटेज है ना, ये वेटेज इनको हम गेन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ऐसे ट्रैप, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है तो ऐसे में फंस जाते हैं। ऐसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका ऐसे फेल हो जाता है ना तो आप फेल हो जाते हैं। तो ऐसे को आपने किस तरह से मास्टर करना है, आपने किस तरह से ऐसे लिखना है, और प्रैक्टिस एसेस भी हम आपको देंगे और सॉल्व एसेस भी हम आपको देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। फिर इंटरव्यू के एथिक्स है, आपने ड्रेसिंग कैसे करनी है, आपने रूम के अंदर कैसे एंटर होना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, और आपने किस तरह से आंसर देने हैं, तो इन सब के ऊपर हम बात करेंगे अपने इस कोर्स के अंदर। तो अगर आप हमारे इस कोर्स को बाय कर चुके हैं तो आप तो हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी इसको देख रहे हैं। अगर आप इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो इस कोर्स के अंदर हम आपको इंट्रोडक्शन मींस इंटरव्यू के इस वीडियो के अंदर जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की तो हर एक एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। ऐसे राइटिंग आपको बताएंगे, 40 एसेज आपको देंगे। इसके अलावा जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको भी कवर करेंगे। फास्ट जो एसेज है, पिछले इंटरव्यू के जो एक्सपीरियंस है उनको भी हम कवर करेंगे। टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर नोट्स में हमारे क्लासेस के अंदर आपको किसी चीज़ के मसला हो तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। आप जो ऐसे लिख देते हो तो टीचर उसको चेक करेगा कि आपने ठीक लिखा या गलत। आप जो क्वेश्चन लिख देते हो, लेट सपोज आपको मैं कहूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन लिखे, तो उसको हम चेक करेंगे कि आपने ठीक लिखा या गलत। उसके अंदर कोई गलती होगी तो उसकी हम करेक्शन करेंगे। इस कोर्स की जो फीस है 6,500 है, और अगर आप हमारे सिर्फ नोट्स को बाय करना चाहते हो तो आपको मिलेंगे 4,000 के। तो अगर सिर्फ नोट्स आपने बाय करने हैं तो 4,000 के मिलेंगे, और अगर आप कंप्लीट ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो तो 6,500 इसकी फीस है। याद रखें डियर स्टूडेंट, इनिशियल इंटरव्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ये आपको आगे पीएमए तक भी ले जा सकता है और वापस आपके घर तक भी ले आ सकता है। तो इसलिए अभी से अपनी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करें, इंटरव्यू के ऊपर फोकस करें। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है अगर आपने हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना है। अपना बहुत ख्याल रखें।